स्टूडेंट्स, वेलकम टू अंजना's क्लास। अंजना की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th से स्प्रिंग ब्लॉसम से एक लेसन महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप लेसन में लास्ट पीरियड में हम सबने पढ़ा था महाराणा प्रताप और भामाशाह के बारे में, महाराणा प्रताप के घोड़े के बारे में भी जाना था, महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह के बारे में जाना था और यह भी जाना था कि महाराणा प्रताप भामाशाह को द सेवियर ऑफ मेवाड़ कहते थे। आज इस लेसन में हम जानेंगे भामाशाह और महाराणा प्रताप के बारे में और कुछ ग्रामेटिकल एक्टिविटीज के बारे में। तो बच्चों, सबसे पहले हम आज महाराणा प्रताप की क्वालिटीज को समझेंगे और उनकी क्वालिटीज को लर्न करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है महाराणा प्रताप से और उसमें जनरली 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 तो ये आपके सामने स्क्रीन पर है, डिस्क्राइब द क्वालिटीज ऑफ महाराणा प्रताप। क्वालिटीज मतलब गुण, और किनके गुण हमको लिखने हैं यहाँ पर? महाराणा प्रताप के। तो बच्चों, हमने जो ड्रामा पढ़ा था और उसमें महाराणा प्रताप के कैरेक्टर को समझा था, आपको सामने पिक्चर में भी महाराणा प्रताप दिखाई दे रहे हैं। ये एक घोड़े के ऊपर बैठे हुए हैं, इनके हाथ में भाला है, घोड़ा दौड़ने की मुद्रा में है, इनके घोड़े का नाम है चेतक। महाराणा प्रताप बहुत ही बहादुर व्यक्ति थे। तो देखते हैं हम महाराणा प्रताप की कौन कौन सी क्वालिटीज है। नंबर 1 क्वालिटी ऑफ महाराणा प्रताप इज महाराणा प्रताप वॉज द किंग ऑफ मेवाड़। हम सबसे पहले इंफॉर्मेशन तो ये दे सकते हैं कि महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक थे। हिज हॉर्सेस नेम वॉज चेतक। उनके घोड़े का नाम चेतक था। ये हमको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिली थी लास्ट लेसन से। ही वॉज अ ग्रेट वॉरियर। वो एक महान योद्धा थे। ही वॉज अ ग्रेट वॉरियर। वो एक महान योद्धा थे। ही वॉज अ काइंड एंड जेनरस रूलर। वो एक दयालु, सद्भावनापूर्ण या सहृदय शासक थे। ही वॉज वेरी ब्रेव। वो बहुत बहादुर थे। ही वॉज अ ग्रेट पेट्रियट। वो बहुत बड़े देशभक्त थे। भामाशाह, राव शक्ता एंड रावत कृष्णा वर हिज लॉयल फॉलोअर्स। और उनके अनुयायी थे जो उनका अनुसरण करते थे। उनके नाम थे भामाशाह, राव शक्ता और रावत कृष्णा। He restored his army with the help of भामाशाह। उन्होंने भामाशाह की मदद से अपनी सेना को फिर से बनाया या खड़ा किया। He gave भामाशाह the title of the savior of मेवाड़। और उन्होंने भामाशाह को मेवाड़ की सुरक्षा करने वाला बताया। तो बच्चों, इस तरह से हमने इस लेसन में महाराणा प्रताप की क्वालिटीज को समझा। अब इसको एग्जाम में आपको लर्न करना है 1 by 1 सेंटेंस और उसके बाद इसको पैराग्राफ में लिखना है। तो स्टूडेंट्स, आप अपनी कॉपी में इनको नोट डाउन करिए और रोजाना पढ़िए और फिर लिखिए। एक बार और हम इसको फिर से समझ लेते हैं। महाराणा प्रताप वॉज द किंग ऑफ मेवाड़। हिज हॉर्सेस नेम वॉज चेतक। ही वॉज अ ग्रेट वॉरियर। He was a kind and generous ruler. He was very brave. He was a great patriot. Bhamashah, Rao Shakta and Rawat Krishna were his loyal followers. He restored his army with the help of Bhamashah. He gave Bhamashah the title of the savior of Mewar. तो स्टूडेंट्स, ये हमने महाराणा प्रताप की क्वालिटीज को जाना। अब मुझे आपसे एक प्रश्न करना है। जैसे मैंने फर्स्ट सेंटेंस में लिखा महाराणा प्रताप वाज द किंग ऑफ मेवाड़ और सेकंड सेंटेंस में मैंने लिखा हिज ओके, हम थर्ड सेंटेंस लेते हैं, ही वाज अ ग्रेट वॉरियर। तो जो तीसरा सेंटेंस है उसमें जो ही का हमने प्रयोग किया है वो क्या है? यहाँ पर प्रोनाउन है।
नाउन को बार बार रिपीट करने से बचने के लिए हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो इसमें हमने सीखा कि क्वालिटीज ऑफ महाराणा प्रताप के बारे में, महाराणा प्रताप की क्वालिटीज क्या है। तो इस क्वेश्चन को अब हम आसानी से लर्न कर सकते हैं, आंसर को बड़े अच्छे से हम कॉपी में लिख सकते हैं। नाउ कम्स भामाशाह। भामाशाह के बारे में दो प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं। पहला है डिस्क्राइब द थॉट्स ऑफ भामाशाह अबाउट हिज मदरलैंड। भामाशाह के अपनी मातृभूमि के बारे में क्या विचार थे, उनको आप बताइए। सेकंड क्वेश्चन इज दैट व्हाई डिड प्रताप सिंह कॉल भामाशाह द सेवियर ऑफ मेवाड़। भामाशाह को प्रताप सिंह ने यानी महाराणा प्रताप ने सेवियर ऑफ मेवाड़ क्यों कहा। तो ये दो क्वेश्चन हैं, इन दोनों क्वेश्चन में ही भामाशाह के बारे में पूछा गया है। ये जो सामने स्क्रीन आपको दिख रही है, इस स्क्रीन पर है भामाशाह। भामाशाह के बारे में जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसको हम लिखते हैं। भामाशाह वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मेवाड़। भामाशाह कौन थे? ही वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मेवाड़। वो मेवाड़ के मुख्यमंत्री थे। ही वॉज अ लॉयल वॉरियर ऑफ प्रताप सिंह। वो प्रताप सिंह के विश्वसनीय योद्धा थे। ही वॉज गुड एट डिस्गाइजिंग हिमसेल्फ। वो भेष बदलने में माहिर थे। ही वॉज अ ग्रेट पेट्रियट। वो एक महान देशभक्त थे। He sacrificed all his wealth to restore the army of मेवाड़। उन्होंने मेवाड़ की सेना को एकजुट करने में और फिर से बनाने में के लिए अपनी संपत्ति का बलिदान कर दिया। He was the noblest man of मेवाड़। वो मेवाड़ के कुलीनतम व्यक्तियों में से एक थे। प्रताप gave him the title the savior of मेवाड़। राणा प्रताप ने उनको मेवाड़ के रक्षक की उपाधि दी। भामाशाह अरेंज एंड प्लांटेड आर्मी एट डिफरेंट इम्पोर्टेंट प्लेसेस। भामाशाह ने अलग अलग निर्णायक जगहों पर सेना को इकट्ठा करके सेना को नियुक्त किया। प्रताप promised him to honor him and his family। प्रताप सिंह, महाराणा प्रताप ने उनका और उनके परिवार का सम्मान करने का वचन दिया। महाराणा प्रताप ने ये कहा था कि अगर हम भविष्य में फिर से सिसोदियाओं की जो पताका है लहराती है और हम मेवाड़ लौटते हैं तो निश्चित रूप से भामाशाह आप और आपके परिवार का सम्मान किया जाएगा। तो बच्चों, ये तो हमने क्वालिटीज देखी भामाशाह की। और अगर ये प्रश्न पूछा जाता है व्हाई डिड प्रताप सिंह कॉल भामाशाह द सेवियर ऑफ मेवाड़, तो आपको आंसर जो हमने पॉइंट्स लिखे हैं इनको एक पैराग्राफ में लिखना है। भामाशाह वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मेवाड़। ही वॉज अ लॉयल वॉरियर ऑफ प्रताप सिंह। ही वॉज गुड एट डिस्गाइजिंग हिमसेल्फ। ही वॉज अ ग्रेट पेट्रियट। He sacrificed all his wealth to restore the army of Mewar. He was the noblest man of Mewar. Pratap Singh gave him the title the savior of Mewar. Bhamashah arranged and planted army at different important places. Pratap promised him to honor him and his family. तो इस तरह से हमने ये भामाशाह की क्वालिटीज के बारे में लिखा। और अगर ये क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब द थॉट्स ऑफ भामाशाह अबाउट हिज मदरलैंड, और ये प्रश्न पूछा जाता है व्हाई डिड प्रताप सिंह कॉल भामाशाह द सेवियर ऑफ मेवाड़, तो आपको इन सेंटेंसेस को अपनी कॉपी में लिखना है एक पैराग्राफ की फॉर्म में। और बच्चों, अगर आप के पास भामाशाह की कोई पुरानी तस्वीर हो, तो अगर कोई बच्चा उसको पेंट कर सकता हो तो आप अपनी कॉपी में उसकी पेंटिंग भी बना सकते हैं। आपकी होमवर्क की कॉपी बहुत अच्छी लगेगी। इस तरह से हमने महाराणा प्रताप ड्रामा से दो क्वेश्चंस को तैयार किया। फर्स्ट वन इज क्वालिटीज ऑफ महाराणा प्रताप एंड द सेकंड वन इज व्हाई डिड प्रताप कॉल भामाशाह द सेवियर ऑफ मेवाड़। इन दोनों क्वेश्चंस को हमें बहुत अच्छे से तैयार करना है क्योंकि ये एग्जाम में 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और निश्चित रूप से एक इनमें से क्वेश्चन आता है। तो हम अगर लर्न कर लेते हैं तो हमें एग्जाम में
आसानी हो जाती है। इस तरह से बच्चों हमने महाराणा प्रताप लेसन को देखा और उसके अलग अलग कैरेक्टर्स को जाना। अब इस लेसन को पढ़ते समय हमारा परिचय इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से हुआ और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाते समय क्लॉज का इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि ग्रामर में क्लॉज क्या होता है। व्हाट इज अ क्लॉज? क्लॉज क्या होता है? तो इसके लिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एक क्लॉज क्या होता है। इट कैन बी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये शब्दों का समूह हो सकता है। सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब को मिलाकर लिखा जाता है, ये सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। इट हैज अ कंप्लीट मीनिंग बाय इटसेल्फ, और एक क्लॉज का कंप्लीट मीनिंग होता है। मतलब जिस क्लॉज अगर हम कहते हैं कि this is a clause, it means it is showing the true meaning of that sentence. तो ये उस सेंटेंस का सही अर्थ हमको बताता है क्लॉज। अब बच्चों हम ये देखते हैं, एक सेंटेंस को लेते हैं, he plays cricket regularly। ये हमने एक सेंटेंस लिया जिसमें he सब्जेक्ट है और प्लेस क्या है? वर्ब है। तो इस तरह से अगर हम किसी सेंटेंस में और ही प्लेज क्रिकेट रेगुलरली, तो इसमें ही सब्जेक्ट हो गया और प्लेज क्या हो गया? वर्ब हो गया। जब आप पढ़ते हैं तो इसको आप कहते हैं दिस इज अ सेंटेंस, ये एक सेंटेंस है। लेकिन अगर हम इसको क्लॉज की फॉर्म में देखते हैं तो ये एक क्लॉज है, क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। तो बच्चों हमने क्लॉज से हमारा थोड़ा सा परिचय हुआ। अब हम जान लेते हैं क्लॉज क्या है। इन अ लैंग्वेज अ क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन्स अ वर्ब। इंग्लिश लैंग्वेज में एक क्लॉज क्या है? ये एक सेंटेंस का हिस्सा है दैट कंटेन्स अ वर्ब, जिसके अंदर वर्ब होती है। अ टिपिकल क्लॉज कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। और जो एक क्लॉज होता है, परंपरागत जो एक क्लॉज है, उसके अंदर एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। अ लेटर टिपिकली अ वर्ब फ्रेज। जो प्रेडिकेट होता है वो एक वर्ब फ्रेज होता है, अ वर्ब विद एनी ऑब्जेक्ट एंड द मॉडिफायर। मतलब एक वर्ब और उसके साथ में ऑब्जेक्ट या फिर मॉडिफायर्स। लाइक तो हम ये समझ गए नाउन क्लॉज क्या होता है। इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये शब्दों का समूह होता है और इसमें क्या क्या होता है? सब्जेक्ट एंड वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं। और ये सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं, ये किसकी तरह काम करते हैं? एक्ट एज अ नाउन, ये नाउन की तरह काम करते हैं। तो बच्चों नाउन क्लॉज सब्जेक्ट वर्ब से मिलकर बनता है और ये दोनों मिलकर नाउन का काम करते हैं, इसलिए ये कहलाते हैं नाउन क्लॉज। अब देखिए ये एक नीचे हम एक सेंटेंस देखते हैं, आई फियर दैट आई विल फेल। आई फियर दैट आई विल फेल। तो इसमें देखिएगा आई ये सब्जेक्ट है पहले सेंटेंस का, फियर वर्ब है। इसके बाद में जो सेकंड सेंटेंस में आई है, ये फिर से सब्जेक्ट है और विल वर्ब है, और फेल है कॉम्प्लीमेंट। तो आई विल फेल, आई और इसके साथ में जो कंजंक्शन लगा है वो है दैट। अगर मान लीजिए हम ये गोले में लिखी हुई सारे जो एक ये सेंटेंस है इसको हटा दें और इसकी जगह हम क्या लिख दें? इट। इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? इट। आई फियर इट या आई फियर दिस। तो ये जो दिस ये प्रोनाउन है, ये किसकी जगह आया? नाउन की जगह आया। और हमने दिस को रिप्लेस करके क्या लिख दिया? दैट आई विल फेल, कि मैं फेल हो जाऊंगा, मुझे डर है कि मैं फेल हो जाऊंगा। तो इसके अंदर जो दैट आई विल फेल है, ये किसका काम कर रहा है? नाउन का काम कर रहा है, क्योंकि दिस की जगह आया है तो ये नाउन का काम कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे नाउन क्लॉज। तो बच्चों आप समझ गए कि एक नाउन क्लॉज क्या होता है। ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों आते हैं और वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट या कोई भी मॉडिफायर आ जाता है, वर्ब की विशेषता बतलाने वाला आ जाता है। और ये किसकी तरह काम करते हैं? नाउन की तरह काम करते हैं। और चूंकि ये सेंटेंस होता है पूरा, तो इसको हम नाउन क्लॉज कहते हैं।
तो आप बच्चों आप समझ गए होंगे नाउन क्लॉज क्या होता है, और अपन अच्छे से और सीखते हैं। ये आप जो सामने सेंटेंस देख रहे हैं उसमें एक सेंटेंस है, वी सी हाउ ही कंप्लीट्स द रेस देयर। वी सी, हम देखते हैं, हाउ ही कंप्लीट्स द रेस देयर, कि वह रेस कैसे पूरी करता है। अब बच्चों जब भी हम ग्रामर पढ़ते हैं या व्याकरण सीखते हैं और उसमें हम सेंटेंस और क्लॉज के बारे में पढ़ते हैं, तो हमको ये समझ लेना चाहिए कि उसको, एक सेंटेंस को हम किस तरह से तोड़ें, किस तरह से ब्रेक करें, जिससे कि हम सब्जेक्ट और वर्ब में उसको डिवाइड कर सकें। तो जो पहला हिस्सा है इसमें वी है, ये सब्जेक्ट है, और ये नाउन है, ये वी प्रोनाउन है, तो ये नाउन की जगह आया है। सी ये वर्ब है, और वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है या ये वर्ब का ये कॉम्प्लीमेंट है, हाउ ही कंप्लीट्स द रेस देयर, कि वो किस तरह से रेस पूरी करता है। तो ये जो पूरा कॉम्प्लीमेंट है इसको हम इट से हटा सकते हैं। ऐसे बोल सकते हैं ना, वी सी इट, हम ये देखते हैं। क्या देखते हैं? हाउ ही कंप्लीट्स द रेस देयर, कि वह रेस कैसे पूरी करता है। तो जो ये कॉम्प्लीमेंट है इसको हमने, इसको पूरे हटा के हमने क्या लिख दिया? इट। इट क्या है अपने आप में? प्रोनाउन। और प्रोनाउन क्या होता है? एक नाउन, जो नाउन की जगह आता है। तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस क्या कहलाया? नाउन क्लॉज। इसी प्रकार से हम एक और नीचे फिर से देखते हैं इस सेंटेंस को। लाइक हमारे पास सेंटेंस था, वी सी हाउ ही कंप्लीट्स द रेस देयर। ये हमारे पास एक सेंटेंस था, वी सी हाउ ही कंप्लीट्स द रेस देयर। तो हाउ ही कंप्लीट्स द रेस देयर, ये क्या हुआ? नाउन क्लॉज है, और इसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? इट से रिप्लेस कर सकते हैं। इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय इट, इसको इट से रिप्लेस किया जा सकता है, विच इज अ प्रोनाउन, जो कि प्रोनाउन है। इट क्या है? प्रोनाउन है। तो ये हम इस तरह से बनेगा ये, वी सी इट, तो इट हो गया प्रोनाउन। और जब हमने प्रोनाउन की जगह पूरा सेंटेंस लेके आए, ये बच्चों ध्यान रखो, प्रोनाउन भी क्या होता है? नाउन होता है, क्योंकि वो नाउन की जगह आता है। तो जब हम प्रोनाउन को रिप्लेस कर रहे हैं और उसकी जगह पूरा सेंटेंस आ रहा है, तो वो सेंटेंस, वो क्लॉज कहलाएगा नाउन क्लॉज। वो क्या कहलाएगा? नाउन क्लॉज। तो बच्चों इस तरह से हमने ये सीखा आज कि नाउन क्लॉज क्या होता है। जैसे एक कुछ और हम सेंटेंसेस लेंगे और उसमें फिर हम अपनी समझ को और अच्छा करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि नाउन क्लॉज क्या होता है। A noun clause performs the same functions in a sentence that nouns do. एक नाउन क्लॉज होता है, वो एक सेंटेंस में वही काम करता है जो कि एक संज्ञा करती है। अब नाउन क्लॉज किस किस तरह से बनाया जा सकता है? वी कैन फॉर्म सर्टेन टाइप्स ऑफ नाउन क्लॉजेस। हम अलग अलग तरह के नाउन क्लॉज बना सकते हैं। सबसे पहला तो होता है बाय यूजिंग दैट एज अ कनेक्टर। अब दो वाक्यों को अगर हमें जोड़ना है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, दो वाक्यों को जोड़ना है, तो उसमें हम एक संयोजक शब्द कनेक्टर दैट का प्रयोग करते हैं। ये बच्चों आप ये पहले सब कुछ जान चुके हैं, बस अब हम इनको नाम देना सीख रहे हैं। किस तरह से जो सेंटेंस दैट से जोड़ा जा रहा है वो नाउन क्लॉज है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो एक हम इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहला सेंटेंस है आई नो। पहला सेंटेंस है आई नो, और दूसरा सेंटेंस है गोपाल मेड अ मिस्टेक। गोपाल मेड अ मिस्टेक। अब हमको इस वाक्य को जोड़कर नाउन क्लॉज बनाना है। तो आप ये सीख सकते हैं, हम किसी भी सेंटेंस में ये जानते हैं ना कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह, दोनों जगह प्रोनाउन आ सकता है, और यदि प्रोनाउन आ सकता है तो प्रोनाउन किसकी जगह आता है? नाउन की जगह। और अगर हम नाउन की जगह पूरा सेंटेंस लिख देते हैं तो वो बन जाता है नाउन क्लॉज। तो हमने पहला सेंटेंस लिया आई नो, वर्ब के बाद में अब हम कनेक्टर लगाएंगे दैट, और सेकंड सेंटेंस को एज इट इज लिख देंगे। तो अब हमारे पास सेंटेंस बनेगा आई नो दैट गोपाल मेड अ मिस्टेक। I know that Gopal made a mistake.
जब कभी भी आप ये क्लॉजेस पढ़ते हो तो बेटा जो आप भी क्लॉज बनाएं तो उसको अंडरलाइन करने की आदत डाल लीजिए, जिससे हम दोबारा पढ़ते हैं तो हमारा ध्यान चला जाता है कि हाँ हमारा इस सेंटेंस में ये क्लॉज था। तो देखिए इसमें दैट है कनेक्टर और दैट से मैंने लाइन खींची है मिस्टेक तक, तो ये पूरा कहलाएगा नाउन क्लॉज। और इसमें दैट कहलाएगा कनेक्टर और दैट गोपाल मेड अ मिस्टेक क्या कहलाएगा, नाउन क्लॉज। तो एक और सेंटेंस हम लेते हैं और उससे पहले एक बार फिर से हम समझ लेते हैं कि एक नाउन क्लॉज वही कार्य करता है वाक्य में जो कि एक संज्ञा या नाउन करती है। अब दूसरा, एक पहले हमने सीखा कनेक्टर दैट का प्रयोग, अब हम सीख लेते हैं कनेक्टर इफ और वेदर का। अगर बच्चों मान लीजिए किसी भी क्वेश्चन यस नो टाइप के क्वेश्चन हैं तो हम उसमें इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। आप समझ लीजिए इस तरह से ऐसे क्वेश्चन जिसके जवाब हाँ या ना में, यानी जो प्रश्न हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं तो उसके कनेक्टर क्या हो जाते हैं, इफ और वेदर, और बनने वाला सेंटेंस क्या बनने वाला क्लॉज होता है नाउन क्लॉज। जैसे हमारे पास एक सेंटेंस है, दीपक वंडर्स, दीपक आश्चर्य प्रकट करता है। डज राघव नो द आंसर, क्या राघव को आंसर पता है? तो हमने ये देखा कि वर्ब है, वर्ब के तुरंत बाद हम कनेक्टर को लगा देंगे और कनेक्टर इसमें चूंकि ये हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बना है तो डज को हम हटा देंगे और यहाँ पे लगाएंगे इफ। तो ये बन जाएगा दीपक वंडर्स इफ राघव नोज द आंसर। पहले प्रश्नवाचक चिन्ह था लेकिन अब जो स्ट्रक्चर बन गया है वो राघव सब्जेक्ट है, नोज वर्ब है और द आंसर ऑब्जेक्ट है, यानी अब वो सिंपल एक अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने इसको बदल दिया है और कनेक्टर लगाया है इसमें इफ, और बनने वाला क्लॉज है नाउन क्लॉज और इसका कनेक्टर है इफ। तो बच्चों ये समझ लीजिए जब हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बनते हैं, डू डज डिड इत्यादि से जब क्वेश्चंस बनाते हैं, यस नो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं तो तब नाउन क्लॉज बनाते इस समय हम इफ या वेदर का प्रयोग कनेक्टर के रूप में करते हैं। एक और हम नाउन क्लॉज लेते हैं। WH क्वेश्चंस को जब हम नाउन क्लॉज में चेंज करते हैं तब WH वर्ड एक कनेक्टर की तरह काम करता है। तीसरी चीज हम ये सीखते हैं कि जो WH वर्ड होते हैं इनको भी हम कनेक्टर की तरह काम में ले सकते हैं। एग्जाम्पल है, पहला सेंटेंस है आई डू नॉट नो, दूसरा है व्हाट इज अ वोल्केनो, मैं नहीं जानता वोल्केनो क्या है। तो अब इस नो यहाँ पर वर्ब है, वर्ब के ऑब्जेक्ट में हम दूसरा सेंटेंस लेके आ जाएंगे तो ये कैसे जुड़ेगा, आई डू नॉट नो। अब व्हाट है ये कनेक्टर हो गया, अ वोल्केनो इज, व्हाट अ वोल्केनो इज। अब इस सेंटेंस को जो पहले क्वेश्चन था अब इसको हमने एक सिंपल सेंटेंस में बदल दिया तो इसमें पहले सब्जेक्ट आ गया फिर वर्ब आ गई और नाउन क्लॉज हमारा बना व्हाट अ वोल्केनो इज, व्हाट इसमें कनेक्टर है। तो बच्चों हमने तीन तरीके से नाउन क्लॉज को बनाना सीखा। नंबर एक दैट एज अ कनेक्टर, दूसरा हमने बनाया WH वर्ड से और तीसरा हमने बनाया था इफ और वेदर को कनेक्टर की तरह इस्तेमाल करके। अब बच्चों कुछ ये एक्सरसाइज हम कर लेते हैं, ये एग्जाम में आता है। तो पहला है कि आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई एंड अंडरलाइन द नाउन क्लॉजेस। आपको नाउन क्लॉजेस को पहले पहचानना है और उनको अंडरलाइन करना है। आप कनेक्टर्स पहचान गए होंगे तो आप फटाफट इनको अंडरलाइन करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ टीचर ऑलवेज थिंक्स हाउ his students are preparing for the examination. A teacher always think how his students are preparing for the examination. दूसरा क्वेश्चन है, I do not know what she will sing at the annual function. थर्ड सेंटेंस है, थर्ड क्वेश्चन है, Harish told me that he would come late. क्वेश्चन नंबर 4, do you know when Gandhi ji was born? तो ये जो चार हमने क्वेश्चन लिए आपको इसमें अंडरलाइन करना है और आइडेंटिफाई करना है नाउन क्लॉज को। और सो द आंसर्स आर, हमने ये देखा था WH वर्ड तो क्या होते हैं, कनेक्टर्स होते हैं, दैट भी कनेक्टर्स होते हैं।
तो अब हम इनको अंडरलाइन करेंगे। पहले सेंटेंस में हाउ हिज स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, ये क्या है, नाउन क्लॉज है और इसका कनेक्टर है हाउ। सेकेंड सेंटेंस में आई डू नॉट नो वॉट शी विल सिंग एट द एनुअल फंक्शन, इस सेंटेंस में वॉट कनेक्टर है, शी विल सिंग एट द एनुअल फंक्शन, ये नाउन क्लॉज है। तीसरा सेंटेंस था हरीश टोल्ड मी दैट ही वुड कम लेट, दैट इसमें कनेक्टर है, ही वुड कम लेट ये नाउन क्लॉज है। डू यू नो व्हेन गांधी जी वॉज बॉर्न, तो इसमें व्हेन कनेक्टर है, गांधी जी वॉज बॉर्न ये नाउन क्लॉज है। तो इस तरह से बच्चों हमने नाउन क्लॉज को आइडेंटिफाई करना सीखा और अंडरलाइन करना सीखा। इसमें एक और तरह की एक्सरसाइज है, इसमें आपको क्या करना है, कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग अ सूटेबल कंजंक्शन। आपको अब कंजंक्शन को जोड़ना है, अपनी तरह से दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए कंजंक्शन का प्रयोग करना है। जैसे ये एग्जाम्पल मैंने दिया है, रजिया वॉन्ट्स टू नो, रजिया वॉन्ट्स टू नो। दूसरा सेंटेंस है व्हाट डिड शीला वांट, शीला क्या चाहती है। तो इसमें पहले सेंटेंस में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम यहाँ पर दूसरे सेंटेंस को ऑब्जेक्ट की तरह लगा सकते हैं। अब चूंकि यहाँ WH वर्ड वाला क्वेश्चन है, तो ये कंजंक्शन की तरह काम में आ जाएगा। तो ये कैसे बनेगा, रजिया वॉन्ट्स टू नो व्हाट शीला वांटेड, यानी जो बाद वाला सेंटेंस था उसको हमने असर्टिव सेंटेंस में कर लिया और WH वर्ड व्हाट है उसको हमने कंजंक्शन की तरह इस्तेमाल किया और शीला वांटेड ये नाउन क्लॉज है। चलिए अब हम एक्सरसाइज करते हैं। व्हाट वी हैव टू डू, कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग अ सूटेबल कंजंक्शन। एक उपयुक्त कंजंक्शन की मदद से हमको दो सेंटेंस को जोड़ना है और नाउन क्लॉज में बदलना है। पहला सेंटेंस है आई बिलीव्ड, दूसरा है ही वॉज अ ट्रू फ्रेंड, ये एक पेयर है, आप इनको जोड़िए। राजेश डज नॉट नो ही कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। थर्ड सेंटेंस ए कैन यू टेल मी, बी व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द मैच। फोर्थ सेंटेंस इट इज अ मिस्ट्री व्हाई डिड शी लीव द हॉल। ये अपने हमारे पास पेयर ऑफ सेंटेंसेस थे। अब देखिए इनके नाउन क्लॉज में हम इनको कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो बच्चों जब हमने इन दो सेंटेंसेस को जोड़ा तो पहला सेंटेंस इस प्रकार बनेगा, आई बिलीव्ड दैट, दैट इसमें कंजंक्शन है, दैट ही वॉज अ ट्रू फ्रेंड। तो दैट ही वॉज अ ट्रू फ्रेंड ये नाउन क्लॉज है और इसमें दैट कनेक्टर है। सेकेंड सेंटेंस राजेश डज नॉट नो दैट ही कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, इसमें भी दैट कंजंक्शन की तरह आया है, ही कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ये नाउन क्लॉज है। कैन यू टेल मी व्हाट द रिजल्ट ऑफ द मैच वॉज, तो इसमें कैन यू टेल मी एक क्वेश्चन था, इसमें WH वर्ड कंजंक्शन की तरह आया, द रिजल्ट ऑफ द मैच वॉज ये नाउन क्लॉज हो गया। इसके बाद है वाई शी लेफ्ट द हॉल इज अ मिस्ट्री, ये जो लास्ट सेंटेंस लास्ट स्लाइड में दो सेंटेंस थे, इनको दो तरह से नाउन क्लॉज में बदल सकते हैं। एक तो ऐसा इट इज अ मिस्ट्री, तो इट उसमें प्रोनाउन है उसको हम हटा देंगे और वहां पर हम WH वर्ड वाला जो क्वेश्चन है उसको हम वहां पर जोड़ देंगे। तो वाई शी लेफ्ट द हॉल इज अ मिस्ट्री, तो इसमें वाई कनेक्टर हो गया, वाई शी लेफ्ट द हॉल ये पूरा नाउन क्लॉज हो गया। दूसरा इट इज अ मिस्ट्री, मिस्ट्री के बाद में चूंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम ऑब्जेक्ट की जगह वाई शी लेफ्ट द हॉल इसको हम जोड़ सकते हैं। वाई यहाँ पर कनेक्टर है एंड वाई शी लेफ्ट द हॉल इज अ नाउन क्लॉज। तो इस तरह से सेंटेंस बना, इट इज अ मिस्ट्री वाई शी लेफ्ट द हॉल। इस सब एक्सरसाइजेस में द अंडरलाइन क्लॉज इज अ नाउन क्लॉज, जो अंडरलाइन क्लॉज है वो नाउन क्लॉज है एंड दैट व्हाट एंड वाई आर कॉल्ड कनेक्टर्स, और यहाँ पर जो दैट व्हाट और वाई इनका हमने प्रयोग किया है ये कहलाते हैं कनेक्टर्स। नाउन क्लॉज बच्चों सबऑर्डिनेट क्लॉज का एक हिस्सा है और सबऑर्डिनेट क्लॉज की मदद से ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। अन्य तरह के जो क्लॉजेज हैं वो आगे के लेसन्स में सीखेंगे।
तो बच्चों इस तरह से हमारा महाराणा प्रताप लेसन खत्म होता है। आपको ये लेसन इंटरेस्टिंग लगा होगा। इसमें जो बेस्ड एक्सरसाइजेस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। महाराणा प्रताप और भामाशाह पे आप क्वेश्चन तैयार करिए और क्लॉज से संबंधित जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 7 बोर्ड एग्जाम में वो भी आता है, तो इसको आप बनाना सीख लेंगे तो आपको एग्जाम में बहुत ही मदद मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।